फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं कि इमोबिलाइजेशन डिवाइस या मोल्ड कैसे बनता है हमारे होली स्पिरिट हॉस्पिटल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिवीजन में। आइए देखते हैं। Hello everyone, I am Dr. Ajay Kolse, consultant radiation oncologist at Holy Spirit Hospital, मुंबई। जैसे हमने पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इमोबिलाइजेशन प्रोसीजर इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रेडिएशन थेरेपी प्रोसेस ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारे साथ अभी ये हमारे डिपार्टमेंट के 3 टेक्नोलॉजिस्ट है। ही इज़ मिस्टर जितेंद्र पांडे हु इज़ अ चीफ रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, और ही इज़ मिस्टर गोविंद सावंत एंड ही इज़ मिस्टर अभिजीत पवार। ये हमें एक्सप्लेन करने वाले कि इमोबिलाइजेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है। दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। तो उस पर हम एक मास्क बनाने वाले, जो फेस मास्क थर्मोप्लास्टिक मोल्ड बोलते हैं उसको, उसके साथ फिर ये मास्क बनने के बाद फिर रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग स्कैन होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वो मास्क कैसे बनाते, व्हाट इज़ द प्रोसेस, वो सब मिस्टर जितेंद्र पांडे विल एक्सप्लेन यू। हाँ, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पहले क्या करते हैं, पूरा प्रोसीजर पेशेंट को बताते हैं कि आपको इमोबाइल करेंगे हम। हमारे पास इस रीजन में अगर हमें रेडिएशन देना है हेड एंड नेक रीजन में, तो हम क्या करते हैं 4 क्लैम्प थर्मोप्लास्टिक सीट जो कि हमने ऑलरेडी डाल रखी है, दिखा जाए वाटर बाथ के अंदर, जिसका टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री हमने रखा हुआ है, जो कि टॉलरेबल है, नहाने के गर्म पानी जैसा ही लगता है। हम पेशेंट के बॉडी सरफेस पे रखेंगे, बट इसके पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेज़र के थ्रू, लेज़र यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ऊपर लेज़र फिटेड है, लेज़र के थ्रू पेशेंट को हम प्रॉपरली अलाइन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये लेज़र एग्जैक्टली एकदम सीधे में जानी चाहिए। और यही चीज़ थ्रू आउट ट्रीटमेंट, यानी आज ये अभी जो होगा सेम प्रोसीजर थ्रू आउट ट्रीटमेंट पेशेंट का यही पोजीशन रहेगा, और सेम मास्क जो हम अभी मास्क बनाने जा रहे हैं वो मास्क पहन के ही इलाज होगा। ये हम क्यों करते हैं, जिससे कि जब पेशेंट का इलाज हो उन दौरान में पेशेंट हिलना नहीं चाहिए, और जो एरिया हम टारगेट करना चाहते हैं, जो डिजीज़ का एरिया है वो टारगेट में रहे, और बाकी जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अभी हम आपको प्रोसीजर करके दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं। हमने क्या किया है, ये थर्मोप्लास्टिक सीट आप आगे आ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने इसको वाटर बाथ के अंदर डाला है, इस मशीन को वाटर बाथ बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री के करीब है। इसको हम ये सीट फॉर्म में आता है, हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट टाइप का हो गया, यानी पारदर्शी हो गया, ये दिख रहा है आगे पीछे चारों तरफ देख सकते हैं। फिर अभी हम इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर रखेंगे। गोविंद, हम इसको इसमें से निकालेंगे, और आप देख सकते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो अभी हम पानी से इसको गर्म पानी से निकाला है हमने, और हमें ये जो रेसिडुअल पानी है उसको हम इसको टैप करेंगे, मतलब पानी थोड़ा कम होना चाहिए। और पेशेंट को हमने ऑलरेडी ब्रीफ करके रखा हुआ कि थोड़ा सा गर्म लगेगा आपको, और वो ठंडा हो जाएगा। अभी हम लेज़र्स को प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को होल्ड करते हुए इस मास्क को तैयार करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से बन सके। और बाकी एरियाज़ को हम शेप देते हैं, जैसे नोज़ के लिए ओपनिंग रखना, जिससे कि पेशेंट आराम से ब्रीथ कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, इनको प्रॉपरली सेटअप करते हैं कि पेशेंट प्रॉपरली अलाइंड रहे, लेज़र्स भी सेंटर से ही जानी चाहिए, और जिससे कि आप इस चीज़ को वापस से रिप्लिकेट कर पाओ, वापस से इम्प्लीमेंट कर पाओ। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा मास्क, हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे कि सीटी स्कैन करने के बाद पूरा डेटा ट्रांसफ़र होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम पे, जहाँ पे हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कंटूरिंग करेंगे, और फिर वो पूरा कंटूर प्लान मेडिकल फिजिसिस्ट विल बी डूइंग द प्लानिंग पार्ट, आई मीन फिजिक्स पार्ट, एंड देन ये सेम सेटअप के साथ में पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये पेशेंट का मास्क तैयार हुआ है। तो ये मास्क बनाने के पीछे द रीज़न इज़ कि जब हम रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट करते, पेशेंट शुड नॉट मूव फॉर 1 single millimeter ऑल्सो। सो डे टू डे, मतलब हम जो एक्यूरेसी के साथ जो रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस इमोबिलाइजेशन प्रोसीजर इज़ कि ट्यूमर शुड गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोज एंड द क्रिटिकल ऑर्गन शुड गेट लीस्ट अमाउंट ऑफ डोज।
और ये द ट्यूमर वी शुड नॉट मिस द ट्यूमर वाइल ट्रीटिंग विथ रेडिएशन थेरेपी। तो द रीज़न बिहाइंड मेकिंग द मास्क इज़ कि पेशेंट शुड बी इमोबिलाइज। अगर हम मास्क नहीं बनाएंगे तो बहुत बार होता है कि पेशेंट मूव कर सकते हैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहता है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए हमें वो इमोबिलाइज करना होता है पेशेंट को। सो दिस इज़ द मेन बेसिक एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट। आपने देखा कि ये पेशेंट का मास्क बनाया, हेड एंड नेक केस जो हम ट्रीट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 क्लैम्प मास्क है, यानी जिस एरिया में रहेगा, अभी इस हेड एंड नेक रीजन का हमारे पास रेडली अवेलेबल मास्क जो होता है वो 4 क्लैम्प है। तो यहाँ पे ये इन क्लैम्प्स के थ्रू ये लॉक होता है और पेशेंट डेली इसी तरीके से लॉक होगा। मास्क लगाने के बाद हम ये क्लैम्प्स लगाते हैं जिससे कि पेशेंट मूव ना करे और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्यूरेटली हो। और ये ह्यूमन नेचर है, जैसा कि सर ने ब्रीफ किया कि ह्यूमन नेचर है, हम अपने सर को ऊपर नीचे करेंगे, दाएं बाएं घुमा सकते हैं, तो इसलिए उन दौरान ये ट्रीटमेंट का एरिया मिस हो सकता है। तो इसके लिए आपको पेशेंट को इमोबाइल करना है, तो इसलिए हमने ये हेड एंड नेक मास्क तैयार किया है। अभी हम क्या करेंगे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये पूरा ड्राई हो चुका है और पेशेंट भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हम ये मास्क ऐसे निकालेंगे और ये ईच इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं कि एक मास्क आप सब पे यूज़ करने वाले हैं। ये सबका अलग अलग मास्क होता है और सबके नाम लिखे होते हैं उस पर, उनके हॉस्पिटल के ID के नाम साथ में। और रोज़ हम पेशेंट को इसी पोजीशन में लेटाएंगे और यही चीज़ प्रॉपर उसी हेड रेस्ट के साथ जिसमें गर्दन प्रॉपरली फिट हुई है। हमारे पास डिफरेंट साइज़ के ये हेड रेस्ट हैं जो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर में है। तो वही हेड रेस्ट यूज़ करके आप सेम मास्क लगाएंगे पेशेंट के ऊपर और फिर वो पेशेंट अच्छे से फिर आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे और सही तरीके से आप टारगेट कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो लीनियर एक्सेलरेटर पे होता है एंड टेलीथेरेपी मशीन उस मशीन को हम टेलीथेरेपी मशीन बोलते हैं। तो क्या होता है कि विशेष सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इमोबिलाइजेशन का। तो इमोबिलाइजेशन के लिए आपने देखा होगा कि हमने मास्क भी यूज़ किया है, थर्मोप्लास्टिक सीट जो कि हमने वाटर बाथ में डाला, और एक दूसरा एसेसरी हमारे पास है जो हम यूज़ करते हैं वो वैक्यूम कुशन बैग, दैट इज़ वैकलॉक। सो व्हाट हैपेंस कि ये हमारे पास आप यूजुअली घरों में दिखता है बीन बैग टाइप, लेकिन बीन बैग में फोम होता है, इसमें बहुत ही फाइन स्मॉल पैलेट्स हैं जो इसके अंदर भरे रहते हैं। और जैसे ही पेशेंट को हम इस पर लेटाते हैं और एयर निकाल देते हैं तो पेशेंट की बॉडी का शेप ले लेता है। तो एक तरीके से पेशेंट डेली इसी पोजीशन में लेटता है और वो इमोबाइल रहता है। सो दिस वे आप मेक श्योर करते हैं कि आप एग्जैक्टली उस एरिया को टारगेट कर पाएँ और पेशेंट उसी पोजीशन में आपको मिले। तो ये एक तरीके से हम इसको बोलते हैं, ये वैकलॉक वैक्यूम कुशन बैग है जिसमें पेशेंट को हम डेली लेटाते हैं। और ये थ्रू आउट ईच इंडिविजुअल का सबका अलग अलग उनके नाम के साथ में टैग्ड होता है और उसमें पेशेंट को हम लेटाएंगे और डेली जो और सारे प्रोसीजर्स होते हैं रेडिएशन थेरेपी रिलेटेड वो इसमें लेटाने के बाद ही होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमोबिलाइजेशन डिवाइस यूजिंग द वैकलॉक वैक्यूम कुशन बैग।